मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप लोग कई बार अपनी कुंडली को दिखाकर भी और खुद भी जो जानते हैं कुछ देखना कि मेरे जो ग्रह हैं वो उच्च घरों में बैठे होने के बावजूद वो नीच का फल क्यों देते हैं। तो आज मैं वो सारी जानकारी दूंगा कि आपके उच्च के घर में बैठने के बावजूद 9 के 9 ग्रह आपके लिए नीच का फल क्यों देते हैं, क्या कारण है उनका। आप अपनी कुंडली खोलें और अपने सामने रखें और जो मैं बातें बताता हूं उसे चेक करें। अगर आप गलती कर रहे हैं कहीं तो आप उसमें सुधार करें, जिससे आपको जो नीच का फल मिल रहा है वो आपको ना मिले और आप उसके नीच के फल से बच सकें। इसलिए आप अपनी कुंडली खोलें। जिनके पास कुंडली है वो अपनी कुंडली में देखें कि मेरे साथ में क्या स्थिति बन रही है, क्यों ये नीच के हो रहे हैं, नीच का फल दे रहे हैं मुझे अच्छा होने के बावजूद। उन सभी बातों को मैं आज बताऊंगा। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ वीडियो को पूरी देखें, सुने, शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। उससे आपको नुकसान नहीं, लाभ ही होगा। और आपको केवल एक बार, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है और बेल आइकन दबाने की आवश्यकता है। उसके बाद आपको सहज रूप से ही नोटिफिकेशन के रूप में सारी जानकारी मिलती रहेगी और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बात करता हूं, जन्म कुंडली को आप खोल लें, सामने रखें और चेक करें खुद। अगर आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है वो मैं बताने वाला हूं। उसके साथ साथ चेक कर लें कौन सा ग्रह उच्च के घर में होने के बावजूद भी वो फल नीच का क्यों देता है, क्या कारण है उनके, वो जाने और उनमें सुधार करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा शनिदेव की। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी सप्तम 7वें खाने में बैठे हैं, तो आप उसको खराब करने का, निष्फल होने का क्या कारण है आप नोट करें। अगर आप शराब पीते हैं या दूसरों को शराब पिलाते हैं तो आपका शनि खराब होगा, सप्तम भाव का उच्च के घर में होने के बावजूद। तो इस आदत को आप छोड़ें और जिससे आपको शनि अच्छा फल देना शुरू करे। दूसरा, राहु की बात करता हूं, क्योंकि जो डराते हैं ग्रह सबसे ज्यादा, जिनसे आप भयभीत रहते हैं, पहले उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर राहु आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो आपका राहु आपके लिए खराब फल देगा। इसलिए आप किसी को उधार देने से पहले सोच समझ कर उधार दें। अब मैं तीसरा बताता हूं केतु के बारे में। अगर केतु आपकी कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं, यानी 9वें खाने में, 9वें घर में बैठे हैं, तो आप नास्तिक होंगे, आप आस्तिक नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं करते होंगे, किसी भी देवी देवता, किसी धर्म को नहीं मानते होंगे। अगर आप उसमें सुधार करेंगे, उनको मानना शुरू करेंगे, किसी भी धर्म, किसी भी देवी देवता की, तो आप आस्तिक होने से आपको केतु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं, चौथा ग्रह है सूर्य। अगर सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो आप अपने बाप दादा, अपने बड़ों से झगड़ा करते होंगे, जिसके कारण अपने बड़ों से, चाहे उसमें माता है, पिता है, बाप है, दादा है, दादी है,
ताऊ है, चाचा है, कोई भी है, बुआ है, अगर आप अपने से बड़ों से झगड़ा करते होंगे, ये आप ध्यान कर लें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, वो नीच का फल क्यों दे रहे हैं? अगर आप ऐसे परिवार में झगड़ा करेंगे, बाप दादा से, अपने बड़ों से अपमान करेंगे, तो आपको फल कितना भी अच्छा सूर्य हो, कितनी भी सूर्य की आप पूजा कर लें, आपको फल नीच का ही मिलेगा। इसलिए अगर आप ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके घर में, आप ऐसा करते हैं, तो उसका सुधार करें, चेंज करें अपनी इस आदत को। अब मैं बताता हूँ गुरु ग्रह के बारे में। गुरु अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता, आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, अगर आप अनपढ़ रहते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, तो भी आपका गुरु आपको नीच का फल ही देगा। इसलिए आप अपना मन पढ़ाई की तरफ लगाएं। अगर आप बच्चे हैं, बड़े हैं, तो अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, केवल आप बच्चे हैं तो आप अपने मन पढ़ाई में लगाए, अनपढ़ ना रहें। और बड़े भी हैं तो अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई पूरी करें, अनपढ़ ना रहें। अब मैं बताता हूँ चंद्रमा के लिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं, तो वो क्यों नीच का फल दे रहे हैं उच्च के घर में होने के बावजूद? तो चंद्रमा की वस्तुओं का अगर आप व्यापार करते हैं, तो उसके व्यापार को आप बंद कर दें, किसी और चीज का व्यापार आप शुरू करें। अगर आप चंद्रमा की वस्तु का ही व्यापार करते रहे, तो वो आपको नीच का फल देगा ही देगा। अब मैं बात करता हूं मंगल के बारे में। अगर मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में है, तो वो नीच का फल कब देते हैं? अगर आप दूध उबाल रहे हैं अपने गैस पर, चूल्हे पर, अंगीठी पर, तो दूध जब उबल के बाहर चूल्हे पर गिरने लगे, उससे समझना चाहिए कि आपके लिए मंगल खराब कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप दूध उबाल रहे हैं या आपकी पत्नी उबालती है, बच्चे उबालते हैं, तो वो दूध बाहर नहीं निकलना चाहिए, उबलते समय चूल्हे पर नहीं गिरना चाहिए, तो आपका मंगल अच्छा होगा। अगर खुद उबाल रहे हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा इस चीज के लिए, तो वो उच्च का फल आपको जरूर देंगे, इसीलिए वो नीच का फल देते हैं। अब मैं बताता हूं बुध के बारे में। अगर बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ऐसा नीच का फल क्यों मिल रहा है दूसरे भाव में होने के बावजूद? अगर आप अपने घर में साली या शादीशुदा बहन को घर में रखते हैं, उसको अपने घर नहीं भेजते, तो आपके लिए वो नीच का फल देंगे ही देंगे। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, जिससे आपको नीच का फल ना मिले। शादीशुदा बहन है तो उसको उसके घर जरूर भेजे, और साली को भी उसके घर भेजे, तो आपको बुध अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा फल मिलेगा आपको। अब मैं बताता हूँ शुक्र के बारे में। अगर शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, परंतु फिर भी नीच का फल क्यों दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शादी करने के बाद संबंध आपको पति पत्नी के बीच में होने चाहिए, बनाने चाहिए, वो अगर पहले ही आप संबंध बनाते हैं या किसी दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो आपका शुक्र आपके लिए हमेशा के लिए नीच का फल देगा ही देगा। इसलिए अगर ये आपके अंदर आदत है, तो उसको सुधार करें, बंद करें, तो आपको शुक्र भी अच्छा फल देने लगेगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी 9 ग्रहों के बारे में, कब उच्च के घर में होने के बावजूद नीच का फल देते हैं और वो क्या कारण है। मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। उसके लिए चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। साथ ही अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहता हूं, जिससे उनको भी लाभ हो सके। अब मैं इन्हीं सभी के साथ आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। जय श्री राम।